न्यूज, सच जरूरी है। बाल वाटिका DTH चैनल की शुरुआत हुई। शिक्षा मंत्रालय ने आज बाल वाटिका नामक एक विशेष DTH चैनल की शुरुआत की है। यह चैनल 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कहानियां, गीत, गतिविधियां और शैक्षिक सामग्री मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से शिक्षा को सुलभ, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। पीएम ने दीक्षा 2.0 ई पाठशाला और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की सराहना की है और शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे तकनीक को अपनाकर छात्रों को बेहतर अनुभव दें। संसद में विपक्ष ने महंगाई पर सरकार को घेरा। संसद के मानसून सत्र में आज विपक्ष ने महंगाई को लेकर सरकार को घेर लिया। पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ और घरेलू सामानों की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष ने तीखे सवाल उठाए। सरकार ने जवाब में वैश्विक परिस्थितियों और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को जिम्मेदार बताया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि आम आदमी की जेब पर सीधा असर हो रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। BSF ने नई निगरानी तकनीकी, ड्रोन और नाइट विजन कैमरों की तैनाती की है। यह कदम सीमा पर पार तस्करी, घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा ताकि सीमा पर शांति बनी रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग जिलों में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में कई आतंकियों को मार गिराया गया और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। सेना और CRPF की संयुक्त कार्रवाई से इलाके में तनाव है, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर सख्त रुख अपनाया। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु बैठक में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर सख्त रुख अपनाया है। भारत ने विकसित देशों से कहा है कि वे ऐतिहासिक उत्सर्जन की जिम्मेदारी लें और विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दें। रेलवे ने 100 नई ट्रेनों की घोषणा की। भारतीय रेलवे ने देश भर में 100 नई ट्रेनों की घोषणा की है। इसमें एक्सप्रेस, इंटरसिटी और विशेष पर्व ट्रेनों का समावेश है। यह कदम यात्रियों की बढ़ती मांग और भीड़ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। रेल मंत्री ने कहा है कि नई ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं होंगी और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। UGC ने नई स्नातक पाठ्यक्रम नीति जारी की है। UGC ने आज नई स्नातक पाठ्यक्रम नीति जारी की, जिसमें छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प दिए गए हैं। अब छात्र 1, 2 या 3 साल की पढ़ाई के बाद प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। भारत में EV चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों की मांग बढ़ने के साथ ही EV चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में तेजी आई है और ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 साल में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब शहरों के साथ साथ हाईवे, ग्रामीण इलाकों में भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इससे EV अपनाने में लोगों को सुविधा मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। रक्षा मंत्रालय ने 5 नए युद्धपोतों की योजना बनाई। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 5 नए अत्याधुनिक युद्धपोतों की योजना बनाई है। ये युद्धपोत आधुनिक हथियारों, रडार और मिसाइल सिस्टम में लैस होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की और मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। हाय, हेलो, नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।